नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आइए दोस्तों, भारत सामान्य ज्ञान का टेस्ट अपन पढ़ेंगे। सुपरफास्ट टेस्ट रहेगा और इतिहास के चुनिंदा क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। अच्छा, ये किस किस के लिए जरूरी है? देखिए, कांस्टेबल की तैयारी करते हैं या वनपाल वन रक्षक की या फिर रीट की या फिर आप कर रहे हैं पीटीईटी की, तो ये भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। इतिहास के वो प्रश्न जो बार बार एग्जाम में चपते हैं, तो शानदार क्लास होने वाली। बस आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे, तभी जो है आपको आनंद आएगा, है ना। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जल्दी से बताइए क्या ही हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल आसान है सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। चलो, ये दरगाह कहाँ पे? अजमेर में। और ये जो स्वयं थे ना ख्वाजा मोइनुद्दीन, ये आए कब थे दोस्तों? ये पृथ्वीराज तृतीय राजस्थान में कब आए? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय यहाँ पे आए थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय यहाँ पे आए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान रखेंगे आप। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि विठल स्वामी का मंदिर जो है ना किसने बनाया था? विठल स्वामी जी का मंदिर जो है ये किसने बनाया था? दोस्तों, विठल स्वामी जी के मंदिर की बात कर रहे हैं हम और राइट आंसर कृष्णदेव राय को लॉक करेंगे। कृष्णदेव राय जो थे ना, ये कौन थे दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण, एक प्रसिद्ध शासक हुए थे दोस्तों। और ये मुख्य शासक हुए, आप इनको कह सकते हैं। 1509 से लेकर 1530 तक इन्होंने शासन किया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो है ना, ये किसने किया बताइए। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक देव ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गुरु अर्जुन देव ने। दोस्तों, किसने किया संकलन? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन पूछा जा रहा आपसे, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। क्या हो जाएगा बताओ, क्या ही हो जाएगा? जल्दी से बताइए, ए या डी, जल्दी बताओ। देखो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने कंफ्यूज आपको करा, है ना। मैंने ही आपको कंफ्यूज करा जी सर। तो फिर अब आप बताइए मुझे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं तो आगे अपन बात करेंगे। पर उससे पहले आपको बताना है ए होगा या फिर डी होगा। जल्दी बताओ। देखो, अगला क्वेश्चन है, दीवान ए अमीर कोई विभाग की स्थापना किसने करी? एक ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है हर रोज क्लास में कि वो आपके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है ना। दीवान ए अमीर कोई विभाग की स्थापना जो है, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने? सर, ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। चलो, इसको तो अपन ए ऑप्शन के साथ कर ही देंगे। दिल्ली सल्तनत की बात है, दिल्ली सल्तनत के समय की बात है, तो जो है करी थी स्थापना, ठीक है। और ये दीवान ए अमीर कोई जो था ना, ये सल्तनत का एक प्रमुख मंत्रालय हुआ करता था जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करी। मुरीद किसे कहा जाता था? देखिए दोस्तों, मुरीद जो कहा जाता था ना, ये सूफी संतों के शिष्य को कहा जाता, या सूफी संतों को कहा जाता, या फिर सूफी संतों के विचार मानने वाले राजाओं को, या सूफी संतों के गुरुओं को। देखिए दोस्तों, मुरीद जो थे ना, ये सूफी संतों के शिष्यों को कहा जाता था। मतलब हमारा राइट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पादशाह गाजी किस मुगल सम्राट को कहा जाता है? पादशाह गाजी जो है, ये कौन से मुगल सम्राट को कहा जाता है? तो दोस्तों, जहांगीर को कहा जाता है। इनमें से जो है ना, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध किस राजाओं के बीच में हुआ था? चंदावर का युद्ध जो है ना, किन किन राजाओं के बीच में हुआ था? देखिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जयचंद और भीमदेव सोलंकी, मोहम्मद गौरी और जयचंद। देखिए दोस्तों, चंदावर के युद्ध की बात करें, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें क्या होता है आपको पता है, जयचंद जो है मारा जाता है, जयचंद वीरगति को प्राप्त होता है। और ये युद्ध जो है, ये युद्ध 1194 में होता है। इससे पहले 1191-92 में जयचंद ने मोहम्मद गौरी के साथ जो पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था, उसमें जयचंद ने क्या किया था? जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया, लेकिन वही वापस सामने तलवार आई, 1194 में वो मारा गया, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गुरु नानक देव का जन्म जो है वो कब हुआ? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। सर, ये तो हमें पता है कि 1400 कुछ हुआ था।
कुछ क्या 1469 में नहीं हुआ क्या? चलो, तो 20 अक्टूबर 1469 को गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इसी दिन को हम 20 अक्टूबर को हम प्रकाश दिवस के रूप में भी मनाते हैं, प्रकाश दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्को पोलो किस राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आए? मार्को पोलो दोस्तों पांड्य, चोल, होयसल या चेर? मार्को पोलो पांड्यों के शासनकाल में आया था। किसके? पांड्यों के शासनकाल में आया था मार्को पोलो। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। मूल के खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? ये आपको बताना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ना? हाँ जी सर बताएंगे। सल्तनत तो होगा नहीं, मूल के खादिम, मुगल साम्राज्य भी नहीं होगा, मैसूर साम्राज्य भी नहीं होगा, और मराठा हो जाएगा। देखिए, हालांकि इसमें हमें इनमें से तीनों लग रहे हैं, है ना? इनमें से तीनों में से कोई एक जरूर होगा, लेकिन हमारा राइट आंसर कुछ हमारे विपरीत हुआ तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। नाम के अकॉर्डिंग तो मतलब BCD ही लगना चाहिए, है ना? चलो, 101 नंबर है कि भी निम्नलिखित में से कौन सा डेक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध का अग्रणी माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा डेक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध का अग्रणी माना जाता है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मलिक अंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? मलिक अंबर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया? दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया? बीरबल, अबुल फजल, रहीम या अकबर? तो हम बात करेंगे बीरबल की। किसकी? बीरबल की बात करेंगे, मतलब ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया था? तो बीरबल ने किया था, और अकबर के द्वारा चलाया गया था ये। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, प्रथम व्यक्ति भी बीरबल ही तो था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जो जजिया कर है ना, जजिया कर जो हटाया ना, वो किसने हटाया? फर्रुखशियर, जहांगीर शाह, शाह आलम या मोहम्मद शाह रंगीला? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? इसने कब लगाया था? 1679 में। ठीक है, और जैसे जहांगीर शाह ने हटा दिया था, मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर शाह। ठीक है, जहांगीर शाह। दोस्तों एक दिन मैं आपके लिए ये क्लास लेकर आऊँगा सिर्फ और सिर्फ क्रम वाइज, है ना? मतलब इनका जो वंशानुगत है ना, वंश जो थे हुए ना, इन सभी की एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक क्लास लेकर आऊँगा आपकी। एक ही क्लास में सारे कंप्लीट करेंगे, मतलब नॉर्मल जो फैक्ट रहेंगे वही बात करेंगे। ठीक है, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में राजा, देखना ज़रा, भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाला किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास में, या फिर आप मध्यकालीन इतिहास ही कह लो, मध्यकालीन इतिहास में राजा बनाने वाला किसे कहा जाता था? तो सैयद बंधुओं को कहा जाता था। एक का नाम था दोस्तों हुसैन अली, और एक का नाम था अब्दुल्ला खान। ठीक है, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली ये दोनों भाई थे। राजा बनाने का काम, मतलब ये आए कहाँ से थे पता है? मेसोपोटामिया से आए थे और पटियाला में आके बस गए। दोस्तों देखिए, औरंगजेब के बाद जो भी उत्तराधिकार युद्ध हुए, इन्होंने मतलब वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे फर्रुखशियर को मरवाया, फिर जहांगीर शाह जैसे आलम शाह, ठीक है, शाह आलम, मोहम्मद शाह रंगीला। तो 3 राजा बने और चौथे में खुद को मारा गया महमूद शाह रंगीला के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा जो था ना, वो मोहम्मद शाह था। और नादिर शाह ने आक्रमण कब करा था सर? 1737 में करा था लगभग, है ना? तो यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला हो जाएगा, है ना? रंगीला हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, ये काफ़ी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। मतलब मोहम्मद शाह रंगीला जो था ना, वहाँ से भाग गया था, है ना? लेकिन वो जो था ना नादिर शाह कई करोड़ों रुपए की संपत्ति लेकर यहाँ से निकल चुका था। कश्मीर में शालीमार और निशात बाग जो है ना, ये किसने बनवाए थे? सर हमें पता है, हाँ बताइए, जल्दी बताइए। अकबर होगा, जहांगीर होगा, शाहजहां होगा या औरंगजेब होगा? सर जहांगीर को लॉक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो साहब, बी ऑप्शन को फिलहाल के लिए करते हैं लॉक। जहांगीर ने शालीमार बाग और निशात बाग बनाया था। इनमें से कौन अमीर खुसरो के गुरु थे? कौन जो है अमीर खुसरो के गुरु थे? यही तो आपको पूछा जा रहा है, इनमें से कौन अमीर खुसरो के गुरु थे? तो यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया करेंगे क्या? हाँ जी सर, वही करेंगे। चलो साहब, निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। ओके, निम्नलिखित में से किसने श्री भाष्य की रचना की थी? अच्छा, श्री भाष्य एक ग्रंथ लिखा गया था, और इस ग्रंथ की रचना रामानुजाचार्य ने की, ज्ञानेश्वर ने, या कबीर ने, या सूरदास ने? सर कबीर सूरदास ने नहीं की, या तो ज्ञानेश्वर होगा या रामानुजाचार्य होगा। चलो साहब, ए ऑप्शन कर लो, रामानुजा।
वल्लभाचार्य। ओके, समझ रहे मेरी बात को। ए ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, सूरदास किसके शिष्य थे, बताइए। सूरदास जी जो थे ना, ये किसके शिष्य थे दोस्तों? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर वल्लभाचार्य होगा या रामानुजाचार्य होगा? सर वल्लभाचार्य होगा। चलो साहब, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे हम सभी मिलके। सूरदास जो थे ना, ये कृष्ण भक्ति के कवि हुआ करते थे और वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास किसके शिष्य थे? बोले सर वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन आता है, कृष्णदेव राय ने कहाँ के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया? बताओ साहब, बताओ जरा। अभी अपने पढ़ा विठल मंदिर की स्थापना किसने करी थी या निर्माण किसने करवाया? वो भी है जो कृष्णदेव राय ने करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर कहाँ के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण? तो बोले सर हम्पी का, नहीं तो हजारा का। चलो साहब, हजारा को कर लेते हैं। कृष्णदेव राय जो थे ना, ये विजयनगर साम्राज्य के एक सर्वश्रेष्ठ शासक माने जाते हैं। मैंने आपको बताया कि 1509 से लेकर 1530 तक इनका जो पाला पड़ा था ना, वो बाबर से पड़ा था। ठीक है, और राणा सांगा के समकालीन ही थे ये भी। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किसने की? अरे भैया, आप ही का क्वेश्चन है और इतना आसान क्वेश्चन कभी ना पूछे। पद्मावत की रचना जो है ना, ये किसने करी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। सर ये तो आसान है। हाँ जी, आसान ही तो है ना, मैंने बताया ना आपको। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 के आसपास में करी इसकी स्थापना। ठीक है, शेरशाह सूरी के साथ में रहता था ये मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो ध्यान रखियो। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किताबे रहला की रचना किसने की? ये क्वेश्चन जो बार बार आने वाले हैं हमारी स्क्रीन पर, और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि ये आएंगे आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन। किताबे रहला की रचना किसने करी? इब्न बतूता ने करी। सर किसने करी? इब्न बतूता ने करी। ठीक है, इसमें अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा है उसने। ये इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, मोरक्को का यात्री था ये। ठीक है, और यहाँ पे ये रहा था 8 साल तक। 8 साल तक यहाँ पे काजी के पद पर रहा था दिल्ली सल्तनत में। इसको चीन भी भेजा गया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था इसको, लेकिन इसका वहाँ पे मन नहीं लगा, फिर ये वापस भाग के आ गया था। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन, साइबेरिया के सारस और डोडो की चित्र किस मुगल चित्रकार ने बनवाई थी? ये बताइए, साइबेरिया के सारस और डोडो की चित्र किस मुगल चित्रकार ने बनवाई थी? अबू अल हसन, फरूक बेग, बिशनदास या उस्ताद मंसूर? साइबेरिया के सारस की ये बिशनदास ने बनाई थी। नहीं सर, तो ये उस्ताद मंसूर ने बनाई। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल आसान है। ये उस्ताद मंसूर मुगल कालीन नहीं था, अकबर के आखिरी वर्षों में इसने मतलब चित्रकारी शुरू करी थी। फिर जहांगीर के समय में भी इसने कार्य किया। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी? बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी? दंती दुर्ग ने, कृष्ण प्रथम ने, या इंद्र द्वितीय ने, या इनमें से? अब यार कितना ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए। दंती दुर्ग हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने करी थी 8वीं सदी के आसपास में। ठीक है, ओके सर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जवाब दीजिएगा। संगम काल में पिल्लई शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? संगम काल में पिल्लई शब्द जो है ना, किसके लिए प्रयोग होता था? छात्र, शिक्षक, पुजारी या लेखक? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा छात्र। ठीक है, क्या होगा? छात्र हो जाएगा। ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। संगम काल तमिलनाडु का एक प्रमुख काल था दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें पिल्लई शब्द छात्रों के लिए ही प्रयोग हुआ था। किसके लिए? छात्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है, जूना खान किस राजा का असली नाम था? जूना खान जो था ना, कौन से राजा का असली नाम था जूना खान? तो दोस्तों जूना खान तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, और इसका फिर नाम दिया था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ने इसको नाम दिया था वैसे, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना करी? गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना करी, यही आपसे पूछा जा रहा है। हाँ सर, तो गाजी मलिक ने खिलजी वंश तो नहीं करी साहब, है ना। खिलजी की तो किसने करी, आपको नहीं पता? नहीं सर, क्यों भाई, कितनी बार अपन ने पढ़ा। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना करी, है ना। तो अपन लॉक करेंगे इसको। गयासुद्दीन तुगलक भी बोल सकते हैं आप, गयासुद्दीन नासिरुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अकबर ने विभिन्न टकसालों के कामकाज का केंद्रीयकरण कब किया? अकबर के विभिन्न टकसालों के कामकाज का केंद्रीयकरण कब हुआ था? 1568 या 1572? सर 1570 होगा। चलो तो 1570 को कर लेते हैं भैया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा जरा, ध्यान देना क्या पूछा जा रहा है आपसे। निम्नलिखित में से किस युद्ध में तोपों का पहली बार उपयोग हुआ? निम्नलिखित में से किस युद्ध में तोपों का पहली बार उपयोग हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध या खानवा के युद्ध? तो पानीपत के पहले ही युद्ध में ये हो गया था, 1526 में जो हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। शेरशाह सूरी और नहीं, शेरशाह नहीं, क्या बोलते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी है ना, बाबर और इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था ये युद्ध। ध्यान रखना दोस्तों, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। ये एक ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ जो युद्ध में एकमात्र और पहली बार कोई शासक मारा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सेन वंश की स्थापना किसने करी थी? बताइए। सर हेमंत सेन ने करी, या फिर विजय सेन ने, या फिर वल्लाल सेन ने? बल्लाल सेन नहीं होगा, हेमंत सेन हो जाएगा। मतलब राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन फिलहाल के लिए। और हम बढ़ेंगे आगे। ये जो था ना, ये सेन वंश, ये बंगाल का क्या था, एक राजवंश था, है ना। अगला क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन क्या आता है? हाँ, विक्रमपुरी और विजयपुरी किस राजा की राजधानियां हुआ करती थी? ये बताइए। विक्रमपुरी और विजयपुरी जो है ना, ये किस राजा की राजधानियां हुआ करती थी? सामंत सेन की, विजय सेन की, या गोविंद पाल की, या जयपाल की? तो अपन करेंगे विजय सेन की। ये भी बंगाल का ही दोस्तों था, ठीक है। सेन वंश राजा था, बंगाल का राजा था, ठीक है। तो विजय सेन आप सभी का लॉक हो जाएगा। फिलहाल हम करेंगे बी ऑप्शन को। और अगला क्वेश्चन, गढ़वाल वंश की स्थापना किसने करी? इससे आसान कभी नहीं होगा। और जल्दी बताओ, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर आप जल्दी बताना मतलब नहीं सीखे ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि मैं आपके लिए सुपर फास्ट क्लास शुरू कर रहा हूँ। सुपर फास्ट क्लास जो है ना, वो शुरू कर रहे हैं अपन कब से? 1 फरवरी से, ठीक है। सुपर फास्ट क्लास, उसमें अपन 12 मिनट में लगभग जो है 50 से 60 क्वेश्चन कवर करेंगे, है ना। तो अब इससे सुपर फास्ट, वैसे उसमें आप जवाब, तो मुझे नहीं लगता कि आप जवाब दे पाएंगे, पर आपको सिर्फ और सिर्फ वो क्लास देखनी होगी। और मुझे भी ट्राई करनी होगी कि मैं 12 मिनट में वो क्लास दे पाऊंगा या नहीं। मुझे भी विश्वास नहीं है अभी तक कि मैं कैसे कर पाऊंगा, बट हो जाएगा, है ना। चलिए तो चंद्रदेव को लॉक करेंगे आप सभी लोग। गढ़वाल वंश की स्थापना कन्नौज का ये था वैसे, ठीक है। और लेकिन एक बात बताऊं आपको, चंद्रदेव ने इसकी स्थापना करी, पर जो वास्तविक जो मानी जाती है ना, कि भाई वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो गोविंद चंद्र माना जाता है। कौन? गोविंद चंद्र, जो 1114 से 54 के बीच में मतलब साम्राज्य को शिखर तक पहुंचा दिया था इसने। अगला क्वेश्चन है, जयचंद किस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया? अब ये वही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जयचंद किस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया? तो चंदावर के युद्ध में। अभी अपन ने बात करी कब हुआ? 1194 में। किसके साथ हुआ? गोरी के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ, ठीक है। चंदावर का युद्ध, मतलब सी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव ने किस राजपूत राजा की मदद करी? बताइए, जल्दी बताइए। पेशवा बाजीराव ने किस राजपूत राजा की मदद की? छत्रसाल या सवाई जयसिंह या जयसिंह? देखिए, पेशवा बाजीराव ने किस राजपूत राजा की मदद करी? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, है ना। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आप ही का है, अपना ही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, श्रीहर्ष किसके दरबारी कवि थे? बताइए। तो श्रीहर्ष जो थे ये किसके दरबारी कवि थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। गोविंद चंद्र, जयचंद, मिहिर भोज या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जयचंद। श्रीहर्ष किसके दरबारी कवि थे? तो जयचंद के दरबारी कवि थे श्रीहर्ष, ठीक है। और जयचंद जो था ये तो गढ़वाल वंश का शासक था, ये आप सबको पता है। गोरी के सामने लड़ते हुए मारा गया था। राजशेखर किस गुर्जर प्रतिहार वंशी राजा के शासक थे? और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, है ना। चलिए तो बताइए, बाल रामायण वगैरह, ठीक है। चलिए तो राजशेखर किस गुर्जर प्रतिहार वंशी राजा के थे? तो ये मिहिर भोज के थे। नहीं सर, तो सर ये जो थे ना, ये महेंद्रपाल के थे। तो चलो साहब महेंद्रपाल को करो ना, फिर मिहिर भोज के साथ क्यों जा रहे हो? चलो, हाँ, इन्होंने एक काव्य मीमांसा भी लिखी थी, काव्य मीमांसा, जो कि विश्व प्रसिद्ध रही।
ठीक है। एक वो लिखी थी बाल रामायण भी तो लिखी थी, बाल रामायण, ठीक है। तो ये काफ़ी लिखी थी उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता? प्लूटो। जाटों का प्लूटो जो है ना किसे कहा जाता? सूरजमल, जवाहर सिंह, गोकुला या राजा राम? शुरुआत में गोकुला हुए, फिर राजा राम हुए, फिर जो है सूरजमल हुए, है ना। तो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, सूरजमल को कहा जाता है। सूरजमल 1756 से 1763 तक ही शासन किया, लेकिन उन्होंने अपनी धाक जरूर जमा ली थी। इनको जाटों का प्लूटो कहा जाता है। गोकुला जाट ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था दोस्तों, आपको पता हो तो कहाँ पर किया बताइए? गोकुला जाट ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। ये विद्रोह किया था अजमेर में नहीं किया, दिल्ली में भी नहीं किया, आगरा में भी नहीं किया, ये किया था मथुरा में। कहाँ पर किया? मथुरा में किया था। ये लोग आप सभी ध्यान रखेंगे, ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, शुद्ध वाक्यांश है ना। चलो, अरबों ने सिंध पर हमला आक्रमण कब किया? पहला आक्रमण कब किया? अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण कब किया दोस्तों? 710, 711, 712। वहाँ पर दाहिर नामक कौन थे? वहाँ पर दाहिर नामक जो थे ना, वो थे शासक था दाहिर नामक राजा। दाहिर इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था यहाँ पे आक्रमण 712 ईस्वी में, आपको याद होना चाहिए किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। और किसके साथ? दाहिर के साथ। तारीख फिरोज शाही की रचना दोस्तों जल्दी से बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तारीख फिरोज शाही की रचना जो है ना, ये किसने करी थी? ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। किससे पूछा जा रहा? आप लोगों से। और आपको इसका जवाब देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। क्लास कंप्लीट हो गई, आपको पता है क्या? नहीं सर, आपने कहा ही नहीं। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शाम के टाइम, ठीक है, शाम के टाइम 9 बजे। और हाँ, दिन में जो आपके लिए जो टेस्ट होंगे वो टेस्ट दे देना आप सभी लोग। और आपको एक आज पीडीएफ भी मिलने वाली है, तो पीडीएफ भी बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। तो आप सभी को अपने एग्ज़ाम के लिए किसी भी तैयारी करें, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप सभी अपनी तैयारी को निरंतर रखें। बस आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।